जो थामे रखे वो प्रेम कैसा, जो मुक्त करे सो प्रेम, जो रोक रखे वो प्रेम कैसा, जो गति दे सो प्रेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंडे मंत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे के मोटिवेशनल थॉट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज दिन है प्रेम को व्यक्त करने का। वैसे तो प्रेम समय के हर एक क्षण में और इस ब्रह्मांड के हर एक कण में व्याप्त है, पर उसे कभी ना कभी तो इजहार करना है, तो क्यों ना आज के दिन करें। और ऐसा ही आज का दिन वैलेंटाइन डे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन फ्रॉम लव। वैसे जहां लव है वहां मोटिवेशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम ही साधना है। प्रेम का जो रूप है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हर एक व्यक्ति द डेफिनेशन ऑफ लव अपने अपने तरीके से ढूंढता है, पर हर एक व्यक्ति की डेफिनेशन फिर भी सच्ची है। एक ऐसा प्रश्न जिसके 1 करोड़ आंसर हो सकते हैं और सभी आंसर सही। जी हाँ दोस्तों, प्रेम। अगर कोई पूछे प्रेम क्या है, मैं तो इतना ही कहूंगा, अपने अधिकार आधे कर दो और अपनी जिम्मेदारियां दोगुनी। यही तो है प्रेम। प्रेम व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाता है, सामान्य से असामान्य कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो होता है प्रेम। और प्रेम का ऐसा ही एक रूप, ऐसा ही एक उदाहरण गुलजार साहब के शब्दों में आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गुलजार साहब ने भी यही बात की है, किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को एक लंबी रेस का घोड़ा बना के असामान्य ऊंचाई तक पहुंचाने का काम वही करता है प्रेम। किसी व्यक्ति को बिना बदले वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करके उसे चाहना और अपने आप को उसके तरीके से ढालना, वही तो है प्रेम। और ये ढालते ढालते उसके अनुरूप होते होते ही हम एक नई ऊंचाई प्राप्त करते हैं, और उसे तो कहते हैं प्रेम। तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखते हैं गुलजार साहब की ये नज्म। और इस मौके पे सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्र कपिल गोस्वामी। उनकी आवाज इस पूरी नज्म को एक नई ऊर्जा देती है, इस पूरी नज्म की आत्मा यानी उनकी आवाज। तो देखते हैं वो नज्म। उसे आईलाइनर पसंद था और मुझे काजल। वो फ्रेंच टोस्ट और कॉफ़ी पे मरती थी और मैं अदरक की चाय पे। उसे नाइट क्लब पसंद थे, मुझे रात की शांत सड़कें। शांत लोग मरे हुए लगते थे उसे, और मुझे शांत रहकर उसे सुनना पसंद था। लेखक बोरिंग लगते थे उसे, पर मुझे वो देखा करती जब भी मैं लिखता। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में शॉपिंग के सपने देखती थी। मैं असम के चाय के बागानों में खोना चाहता था। मसूरी के लाल डिब्बे में बैठकर सूरज का डूबना देखना चाहता था। उसकी बातों में महंगे शहर थे, और मेरा तो पूरा शहर ही वो। न मैंने उसे बदलना चाहा, न उसने मुझे। एक अरसा हुआ दोनों को रिश्ते से आगे बढ़े। कुछ दिन पहले उनके साथ रहने वाली एक सहेली से पता चला वो अब शांत रहने लगी है, लिखने लगी है। मसूरी भी घूम आई और लाल डिब्बे पर अंधेरे तक बैठी रही। आधी रात को अचानक से उसका मन अब चाय पीने को करता है, और मैं भी अब अक्सर कॉफी पी लेता हूं, किसी महंगी जगह बैठकर।